वो दोनों ट्यूबवेल के पास मिलते थे। लड़की अपने घर पर बहाने बनाकर अपने प्रेमी से मिलने ट्यूबवेल पर आया करती थी। फिर दोनों मिलकर अपने इश्क को परवान चढ़ाते। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दो प्यार करने वाले जुर्म की दुनिया के मेंबर बन गए और कुछ ऐसा कर डाला जिसे सुनकर दुनिया की हर बहन की रूह कांप उठेगी। क्योंकि एक बहन ने ही अपने भाई को मौत के काले अंधेरों में न सिर्फ धकेला बल्कि उसे ऐसी मौत दी जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई बहन अपने सगे भाई को अपने हाथों से कैसे इतनी भयानक मौत दे सकती है। असल में यूपी के रायबरेली में एक बहन के नाजायज रिश्ते की जानकारी उसके छोटे भाई के लिए जानलेवा साबित हुई। बहन ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए अपने सगे छोटे भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्यारी बहन कभी पुलिस के हत्थे भी न चढ़ती अगर उसका मोबाइल न मिला होता। मोबाइल मिलते ही हत्यारी बहन का खौफनाक शैतानी चेहरे पर लगा मुखौटा उतर गया और उसका अपने भाई के खून से सना चेहरा दुनिया के सामने आ गया। दरअसल पूरा मामला भदोघर थाना इलाके के गोसुआपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले इंद्रपाल पासी पानीपत में भट्टे पर काम करते हैं। इंद्रपाल की दो बेटियां और एक 12 साल का बेटा है। ये लोग माँ और दादा के पास रहते हैं। गौरतलब है कि इंद्रपाल की बड़ी बेटी उमा का पास के गांव में रहने वाले अनुज सिंह से अवैध संबंध था। उमा अपने आशिक अनुज से पास के ही एक ट्यूबवेल पर मिलती थी। कुछ दिन पहले छोटे भाई प्रियांशु ने दोनों को ट्यूबवेल पर आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। छोटे भाई का अपनी बहन का इस तरह किसी अनजान से मिलना करा तो उसने कहा कि वो दादा को बता देगा। उमा और अनुज को अपने राज का फाश होने का अंदाजा हुआ तो दोनों ने ये खतरनाक निर्णय ले लिया। उमा ने देखा जब पूरा परिवार घर से गया हुआ था तब उमा ने अनुज के साथ मिलकर अपने 12 साल के छोटे भाई को घर के अंदर ही कुल्हाड़ी से काट डाला। बाद में पुलिस को सूचना देकर गुमराह करते हुए इल्जाम गांव के ही एक दूसरे शख्स पर लगा दिया। पुलिस भी शुरू में थोड़ी गुमराह हुई मगर तभी पुलिस ने जब उमा से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। पुलिस ने उमा से पूछा कि क्या तुम्हारे पास फोन है? उमा साफ मुकर गई, उसके पास कोई फोन नहीं है। फिर पुलिस अंधेरे में तीर चलाती रही। इसी बीच उमा के फोन का राज खुला और पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने फोन की जब कॉल डिटेल निकाली तो वो भी हैरान रह गए। कॉल डिटेल के मुताबिक उमा और अनुज ने ही मिलकर 12 साल के मासूम प्रियांशु को कुल्हाड़ी से काट डाला था। क्योंकि जो बातें उमा पुलिस को बता रही थी और जो उसकी कॉल डिटेल बता रही थी वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। इन सब के बावजूद उमा बात को घुमाती रही लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गई और उसने अपने भाई के कत्ल की बात कबूल कर ली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करी तो उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया। फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। 13 तारीख की प्रातः 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गांव के एक 12 वर्षीय पांशु नाम के बच्चे की बड़ी ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी। तत्काल सारे पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचा और छानबीन जब की गई तो ये देखा गया कि वहाँ पे फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं था। कमरा जिसमें बच्चे की लाश पड़ी थी वो अपनी बहन के साथ सोया हुआ था और एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था। कहीं से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। इस बात की जांच करते हुए पुलिस का शक वहाँ के जो मौजूद जो आई विटनेस थी उस पर गया, उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो उस लड़की ने, उस मृतक के बहन ने पहले अपने बयान में कई सारे इसमें काफ़ी ज़्यादा बाद में तलाशी जब कमरे की गई तो उसके बक्से से, तालाबंद बक्से से एक फ़ोन मिला और फ़ोन की जब जांच की गई तो ये पता चला कि लड़की का संबंध धीरे धीरे जो तथ्य प्रकाश में आए। शुरुआत में लड़की के द्वारा किसी और व्यक्ति को नामित किया गया और ये कहा गया कि वो व्यक्ति उसको बार बार परेशान करता था और अल्टीमेटली उस व्यक्ति के द्वारा घटना की गई। परंतु जब घटना की जांच पड़ताल गहराई से की गई तो सच्चाई ये निकल के आई कि लड़की का संबंध पिछले 1.5 सालों से एक पड़ोस के गाँव के लड़के से था और उसके साथ उसका अक्सर मिलना जुलना था। जो पड़ोसी गाँव का लड़का था उसका ट्यूबवेल इस लड़की के गाँव के पास था जहाँ ये लोग अक्सर मिलते थे और
कई बार उसको मिलते हुए इस लड़की के भाई ने उसको देख लिया था और उस आदमी को ये अंदेशा हो गया था कि वो बहुत जल्दी ये बात गांव में फैला देगा और उससे उसकी रेपुटेशन को हानि होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ने, लड़की और उसके प्रेमी ने मिलकर के प्लान बनाया कि इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और घटना की रात, जिस रात न तो उसकी माँ घर पे थी न उसका फादर घर पे था, वो लड़की ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बुलाया। बुलाने के बाद वो ट्यूबवेल पर से मिलने गई, वहाँ उन्होंने प्लान किया और लौट के उसमें आकर के दोनों ने मिल करके उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके से और हत्या करने के बाद फ़ोन पे उन्होंने इस तरह से बात की कि लड़के के साथ उसका एक दोस्त भी था, उसको स्पीकर फ़ोन पे ये बात उन्होंने सुनाई कि बाहर से कुछ लोगों ने आकर के मेरे भाई की हत्या कर दी है, ताकि जो दूसरा व्यक्ति है वो इस बात का विटनेस बन सके। परंतु पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए मौके से वो हत्या करने वाले जो औजार थे वो बरामद कर लिए हैं, मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है। घटना का अनावरण करके जो लड़की और उसका मित्र दोनों की गिरफ्तारी की जा सकती है और पकड़े जो भी अन्य पूछताछ करके बाकी जानकारी इकट्ठा की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।